ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात हो रही है भोजशाला की वसंत पंचमी पर। भोजशाला की मुक्ति का संकल्प लिया गया। सनातनियों का वचन है कि सरस्वती सदन भोजशाला को मुक्त कराएंगे उस अतिक्रमण से, मुगलिया अतिक्रमण से। लेकिन हिंदू आस्था का सवाल है, लेकिन भोजशाला पर अभी भी बवाल छड़ा हुआ है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं और इस बीच इस चर्चा को शुरुआत करते हैं, बढ़ाते आगे। परमानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। परमानंद जी, क्या अपने देवों की आराधना के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए अभी भी परमिशन लेने की जरूरत है? ऐसे लगता है भोजशाला को देखकर। परमानंद जी, परमानंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है यहां पर। जीनत जी, आप तक आवाज आ रही है? डॉक्टर जीनत, आप सुन पा रही है मुझे? शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहे दोनों ही मेहमानों से। सर्वेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। सर्वेश जी, हम चूंकि देख रहे हैं कि सनातनियों ने यह प्रण कर लिया है कि इस भोजशाला को मुगली अतिक्रमण से मुक्त कराना है, लेकिन इसमें समय समय पर लगातार राजनीति होती रहती है और यही वजह है कि राजनीति की वजह से अब तक इस अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पा रहा है भोजशाला। शायद यहाँ पर सर्वेश जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही अभी। सर्वेश जी, अभी बोलिए सर। बोलिए, अब मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए सर। देखिए संभव जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, आपको गणतंत्र दिवस और मां सरस्वती की पूजन दिवस वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मां सरस्वती हम सभी का कल्याण करे। और देखिए, ये भारत के हम जैसे सनातनी, आप और जो हमारा चलिए, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी भी कुछ खामियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच अपने मेहमानों के पास लौटे उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। जब तक यहाँ पर गेस्ट से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से वो तमाम जानकारियां। भोजशाला पर मुगली अतिक्रमण है, जो कि यहां पर किस तरह से यहां पर मस्जिद बनवा दी गई थी। 1514 में महमूद शाह ने, 1034 में महाराज भोज ने धार में सरस्वती सदन की स्थापना की। इसके बाद सरस्वती सदन में भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, जहां पर छात्र हजारों की संख्या में पहुंचते थे। सरस्वती सदन को ही भोजशाला कहा जाता था। राजा भोज ने सरस्वती मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित यहां पर की थी। इसके बाद 1305 में मुगल आक्रांता खिलजी ने नष्ट की भोजशाला। इस्लाम कबूल न करने पर 1200 से ज्यादा छात्र और शिक्षकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। 1401 में दिलावर खान ने भोजशाला के एक भाग पर मस्जिद बनवा दी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। 1875 में भोजशाला में खुदाई की गई और इस बीच खुदाई में माता सरस्वती वाग्देवी की प्रतिमा यहां पर निकली। माता वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन ले गया ब्रिटिश मेजर किनकेट, और लंदन के संग्रहालय में माता वाग्देवी की प्रतिमा रखी हुई है। वर्तमान में भी भोजशाला पर इस्लामिक अतिक्रमण जारी है। यहां पर हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज होती है। हिंदू संगठन, हिंदू समाज इसका विरोध करता है। वसंत पंचमी को माता सरस्वती की पूजा होती है, यानी कि साल में एक बार यहां पर परमिशन मिलती है हिंदुओं को, वो भी सशर्त, कुछ शर्तों के साथ पूजा की इजाजत मिलती है। लेकिन इस बीच यहां पर सुदर्शन भोजशाला को मुगली अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग शुरुआत से ही करता रहा है और इसको लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक भी खुद धार पहुंचे थे, वहां की व्यवस्थाओं को देखा था। उन्होंने भी ये प्रण लिया था कि किसी भी कीमत पर यहां से इस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। जीनत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल यही है कि आखिर कब इस मुगलिया अतिक्रमण से भोजशाला मुक्त होगी? ये हर कोई ये सवाल पूछ रहा है आज। जीनत जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि इतना एक बहुत
शायद अब हम लोग भी बुढ़ापे की ओर चल पड़े हैं, पर ये जो आज तक जो मुगलिया डर है, मुगलिया ये जो एक वर्ड है, आखिरकार ये कब खत्म होगा? कि जो जब हमारे देवस्थान हमें वापस मिल जाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, आप हमें शांति से हमारे देवस्थान दे दीजिए, इतना संघर्ष ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज है। संभव जी मेरी बात सुनिए कि एक चीज अगर वहाँ पर बसंत पंचमी की पूजा हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक आस्था अभी भी जुड़ी हुई है। अगर मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और मेरे हिंदू भाई वहाँ पे पूजा कर रहे हैं तो अच्छा। ये तो कोई लड़ाई का कोई कारण ही नहीं बनता है। जीनत जी, अगर आप वो मुझे तो एक बात वहाँ पे बताइए जीनत जी, भगवान का वहां नाम पर तो आप लिया हर जा रहा है शुक्रवार ना। को नमाज पढ़ने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें साल में एक बार इजाजत मिलती है पूजा की, हम चाहते हैं रोज वहां पर पूजा होनी चाहिए, वहां पर नमाज होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, पर कुछ चीज संविधान के ऊपर भी छोड़नी चाहिए कि अगर मान लो एक साल में अगर इजाजत मिल रही है तो ये तो संविधान का, ये तो बैठी सरकार का काम है। ये तो जो कोर्ट है, जो उसमें से न्यायालय, उनका काम है कि उन्होंने आखिरकार साल में एक ही बार परमिशन क्यों दी है। इसके ऊपर ये मतलब बताइए, कि फिर भी जीनत वहाँ पर जी, मैं आपसे पहले अतिक्रमण कर लो, मैं आपसे पहले अतिक्रमण कर लो, उसके बाद कोर्ट ले जाओ मामला, ताकि सालों साल चलता रहे। आप लोगों ने मुगलिया मैं तो सुन के थक गई। मुगलियों ने क्या कर दिया? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो वही चीज दोहरा रहे हैं ना जो मुगल काल करके गया है। लोगों को हम बता रहे हैं, जो लोग भूल गए हैं या जिन्हें गलत इतिहास पढ़ाया गया, उन्हें हम ये सही जानकारी हम दे रहे हैं। अगर वहाँ पर सरस्वती माँ की पूजा की गई है, मैं आ रहा हूँ सर्वेश जी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पर फिर भी ये चीज है, आपको तो ये कहना चाहिए कि अगर वहाँ पर नमाज भी हो रही है तो भी अल्लाह का नाम लिया जा रहा है ना, भगवान का नाम लिया जा रहा है ना, तो उसके अंदर अलग जगह है आपके लिए। वहां पर है दरगाह है, आप दरगाह में जाइए, मस्जिद में जाइए, वहां पर अपनी नमाज पढ़िए। दरगाह पर ही तो है, गौशाला में ही क्यों नमाज पढ़ेंगे? तो वहाँ पर दरगाह भी है ना, वहाँ पर आप ही ने तो बताया कि वहाँ पर दरगाह भी है, उसमें क्या हुआ? तो गौशाला में ही नमाज क्यों पढ़ेंगे रोज? तो मैं हर शुक्रवार को क्यों? अगर मेरे नमाज का टाइम हो गया, मैं आपके घर आके नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ कि नहीं? ये तो मेरे सनातनी भाई का घर में, तो मैं आप मेरे घर में आइए, स्वागत है आपका, पूजा करिए, हमारी पूजा में शरीक होइए आप, लेकिन नमाज पढ़ने की इजाजत मैं अपने घर में किसी को कतई नहीं दूंगा। सर्वेश जी बोलिए। मैं अपने घर में पूजा करने की इजाजत दे सकती हूँ। डॉक्टर जीनत अंसारी का मैं आपके घर में पूजा भी नहीं करूंगा, पवित्र स्थान होता है पूजा के लिए। बोलिए सर्वेश जी। संभव जी, आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और माँ सरस्वती बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा हम जर्नलिस्ट लोगों पे सदा विद्यमान रहे, क्योंकि माता सरस्वती की ही कृपा से हम जर्नलिज्म की वो धार, वो भाषा पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं और अच्छे जर्नलिज्म कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सुदर्शन टीवी सदा से ही सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठाता आया है। और जीनत जी को एक वर्ड से नफरत है कि मुगलिया। जीनत जी, आपके डीएनए भी हिंदू ही था, कभी आपके पूर्वज भी हमारे ही थे। वो मुगलियों के कारण ही आप कन्वर्ट होके भारत में आज जीनत और जो नाम से आप जानी जा रही हैं और इस्लाम धर्म को आप अपना के बैठी हुई हैं। तो इस बात को समझिए, मुगलिया तो तब तक सुनना पड़ेगा जब तक ये चीजें विद्यमान होगी, क्योंकि हमने तो किसी के, आपके किसी के धर्म को तो तोड़ा नहीं, हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया और उसी पे वो मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। और इसका सीधा उदाहरण राम जन्मभूमि में मिला, खुदाई तक हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाया और वहां मिले साक्ष्य। वही ज्ञान पापी पे काशी विश्वनाथ जी में है साक्ष्य, और वही भोजशाला में माता सरस्वती मंदिर में है, जिस अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को तुड़वाया, उसके बाद दूसरे शासक ने वहां पे मस्जिद बनवा दिया। तो देखिए, जो चीज सच्चाई है उसको आप कैसे ये कह सकते नहीं मुझे मुगलिया। अरे मुगलिया विद्यमान है, वो एक क्रूर आक्रांता थे, हमारे देश में आए, हमारे हिंदू भाइयों को तलवार की नोक पे डराया, धमकाया और उसे मुसलमान बनाए। हमारे यहाँ से सोना लूट के ले गए, हमारे बहन बेटियों का बलात्कार किया। तो ये तो सुनना ही पड़ेगा, हमने तो किसी को नहीं किया ना। हिंदू का शासन जो था अफगानिस्तान तक था,
विडम्बना देखिए सर्वेश आपको जी, ये महाभारत काल में सर्वेश जी। एक गांधार जो है अफगानिस्तान था, और आज देखिए वो वहां पे क्या है और वहां पे क्या हाल हो गया है उस अफगानिस्तान का, जहां पे मुगलिया शासन कह लीजिए या इस्लाम के मानने वाले हैं। आप तो यहाँ पे इतने तरीके, अच्छे तरीके से आप उन सर्वेश महिलाओं का, संभव जी 10 सेकेंड, उन महिलाओं के बारे में सोचिए जीनत जी, जिन्हें तालिबान ने कह दिया है कि वो पढ़ ही नहीं सकती, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा ही नहीं सकती महिलाएं। हमारे भारत वर्ष में ठीक है, कानून के हिसाब से हम चलते हैं, आर्टिकल 25 हमें यह राइट देता है कि हम अपने मंदिर परिसर में पूजा करने के लिए हकदार हैं, साल में एक ही दिन क्यों। जी परमानंद जी, सबसे पहले आपसे मैं, चूंकि काफी समय से मैं संपर्क कर रहा था, कि अपने ही देश में अभी भी क्या आज्ञा लेनी पड़ेगी अपने देवों की पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए? भोजशाला देखकर तो यही लगता है, क्योंकि ये विवाद अभी का नहीं, बहुत पुराना है, वर्षों पुराना है, लेकिन अभी भी हमारे देवस्थान पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं विश्व हिंदू परिषद की ओर से। जी आपको भी। और साथ ही आज का मां भगवती वाग्देवी के पावन जन्मोत्सव पर सकल हिंदू समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सतत संघर्षशील हैं। माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके पुनर्गौरव की पुनर्स्थापना के लिए कई वर्षों से आंदोलन और इस प्रकार से जो है वो करके और प्रयासरत हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम की जन्मभूमि के 500 वर्षों के संघर्ष काल के पश्चात सत्य की विजय हुई और हिंदू समाज की सक्रियता के कारण हिंदू समाज आज मतलब जो है भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर पावन मंदिर बन रहा है। इसी प्रकार से भोजशाला की मुक्ति और उसके पुनर्गौरव की स्थापना राजा भोज की आराध्य देवी राजा भोज के द्वारा भोजशाला में भगवती को स्थापित किया गया था। जी माँ वाग्देवी। चलिए एक आखिरी कमेंट लूंगा मैं सर्वेश्वर जी, आपका भी। विडंबना है सर्वेश्वर जी, हम देखते हैं कि आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी भोजशाला इन मुगलों के अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाई है, स्वतंत्र नहीं हो पाई है। ये विडंबना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो सनातन संस्कृति, चाहे भारतवर्ष में लीजिए, भारतवर्ष में यहाँ पे मुसलमान, इस्लाम या क्रिश्चियन कैसे आए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म को छोड़ दीजिए, वो हिंदू धर्म की उत्पत्ति है। इस्लाम कैसे आए? आक्रांता द्वारा लाए गए, मुगलिया द्वारा लाया गया। क्रिश्चियनिटी कैसे आई? तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। तो जो धर्म बाहर से आए और हमारे यहाँ लोगों को कन्वर्ट करके बनाया गया, या कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से हुए, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन इस्लाम आक्रांताओं ने तलवार की नोक पे डर भय के कारण ही लोगों को कन्वर्ट कराया। इसी भोजशाला मंदिर में 1200 छात्रों और शिक्षकों को खिलजी ने मार दिया और उस हवन कुंड में फेंक दिया। तो ये विडंबना सचमुच है कि हमें इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। क्या जो मुस्लिम समाज के इवन कुरान में कहा गया है कि उस भूमि पे अगर मस्जिद कराए जो विवादित स्थल है, उसमें अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते। हाँ, वो हराम है। लेकिन फिर भी आप देखिए राम जन्मभूमि का मसला रहा, अभी ज्ञान वापी का देख लीजिए, वो भी कोर्ट में लेकिन सर्वेश्वर जी, ये हमेशा ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुद्दा जो कि सियासत की तरफ बढ़ रहा है? एक आखिरी कमेंट मैं आपका लूंगा, जल्दी से। देखिए सियासत की तरह इसलिए बढ़ रहा है कि एक पक्ष जो है उस पे अपना दावा चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपसी सद्भाव देखा जाता तो जो ऐसे स्थल है, कुछ ही स्थलों पे हमारे ये है, मथुरा हो गया, उसके बाद राम कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञान वापी मस्जिद, आपका काशी विश्वनाथ के हो गया, अयोध्या था, और ये भोजशाला। हिंदू कुछ ही स्थलों पे अपना क्लेम कर रहे थे। तो 33,000 मंदिर तोड़े गए थे, 33,000 पे बात नहीं हो रही है। कुछ स्थलों पे बात हो रही है कि मुस्लिम समुदाय उस पे अपना पक्ष छोड़ दे। जी जी, आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड।
जीनत जी, शायद यहाँ पर संपर्क कट गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जीनत जी बहुत धन्यवाद, और सर्वेश्वर जी आपका भी धन्यवाद, और परमन जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल कई सारे हैं, आखिर भोजशाला मुगलिया अतिक्रमण से कब मुक्त होगी, कब माता सरस्वती का सदन पुरातन वैभव को प्राप्त कर सकेगा, इस तरह के कई सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।